नमस्कार दोस्तों एंड आई नो आपको इस वीडियो का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। सो फाइनली री नीट इज़ ओवर एंड इस बार का री नीट यार बहुत अलग था। मतलब 25 में हार्ड पेपर, 26 में जो अभी लीक हो गया था पेपर वो इतना इजी, और अब जो री नीट हुआ वो इतना टफ कि मतलब क्या बताया जाए। अब देखो, ये वीडियो मैं यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करूँगा रिलेटेड टू एग्ज़ाम, कि मतलब क्या एग्ज़ाम था, कैसा था, ठीक है? कैसा हुआ, मतलब उसमें क्या-क्या चीज़ें थी, कैस मतलब कितना टफ था, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देख लो, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में गया था, मेरा जो सेंटर था वो इस बार चेंज हो गया था, क्योंकि पता नहीं क्यों चेंज हो गया था, मैंने चेंज नहीं किया था लेकिन तब भी चेंज हो गया था। एंड जब मैं वहाँ पे गया तो मतलब मुझे जो क्लास मिला था, वहाँ पे मैं जाके बैठ गया। उसके बाद यहाँ पे हमें जब पेपर मिला तो मतलब सारी चीज़ें टाइम से थी, हमारे इन्विजिलेटर सही थे एंड हमें पेपर लेट नहीं मिला था। पेपर हमें मतलब जो जो पेपर मिलने का टाइम होता है उसी पे हमें यहाँ पे पेपर दिया गया था। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे पेपर ओपन किया, मैंने जब ये ऐसे मतलब ये मुझे पेपर मिला, ठीक है, ये वाला। एंड जब मैंने इसे ओपन किया ऐसे, तो मुझे दिखा कि हाँ, फिज़िक्स जो है इस बार कुछ लग रहा है, बड़ा बड़ा यहाँ पे फिज़िक्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं एंड लग रहा है इस बार कुछ टफ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं केमिस्ट्री पर आया। केमिस्ट्री में चलो ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक के रिएक्शंस वगैरह दिख रहे थे, मतलब अच्छे से आ रहा था। फिर अभी मैं डिटेल में एक भी क्वेश्चन पढ़ा नहीं हूँ, अभी मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ पेपर, कि हाँ देख लेते हैं पेपर में है क्या। कुछ ये सारे क्वेश्चंस वगैरह दिख गए, ग्राफ वगैरह दिख गया। केमिस्ट्री में एक दो दिया हुआ है, जैसे ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप सेट नंबर 660 में क्वेश्चन नंबर 86 देखना, वो अरहेनियस प्लॉट वाला। वो मतलब ऐसा क्वेश्चन, बहुत मतलब वो सिलेबस सही है, लेकिन जो देखो सबसे पहले तो ये ग्राफ दे दिया, उसके बाद इसमें आप मतलब इसका स्लोप देखो, उसके बाद उस पर कैलकुलेशन करो, तो यहाँ पे आंसर आएगा। तो मतलब थोड़ा सा ये लोग मतलब एक क्वेश्चन में टाइम लगवा रहे थे, ठीक है। वो 20 सेकेंड में सॉल्व करने वाला अब क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है, आपको लगभग 1 मिनट से ऊपर भी लग सकता है। मुझे तो ये वाला क्वेश्चन करने में 1.5 मिनट या 2 मिनट लग गया था, क्योंकि पहले तो मुझे यहाँ पे पहले मैंने किया तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि, और मैंने कैलकुलेशन ऐसा गलत किया था कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मैच हो रहा था। तो फिर मैंने देखा यहाँ पे मैंने कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया, तो फिर ऑप्शन मैच हो गया, तो मतलब सही था। ये वाला क्वेश्चन मैंने चेक किया, सही है। एंड अभी तो हमारी जो मेन आंसर की है वो तो यहाँ पे आई नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स के मतलब जो होता है, जो पेपर डिस्कशन होता है वहाँ से मैंने किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जब जब मैं मतलब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नंबर 91 पे आया। पहले बायो करते हैं। बायो में क्वेश्चन देख रहा हूँ, बायो इतना आसान आया। अब मुझे यहाँ पे आसान करते करते हो गया टेंशन कि अब बायो आसान आया, मतलब यहाँ पे अब तो कट ऑफ ऊपर जाएगा कम से कम। मतलब यहाँ पे मतलब 600 तो नंबर लाना ही पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन मिलेगा। बाकी यार अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपने मतलब बायो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे, या फिर फिजिक्स का भी किया ही होगा, ठीक है, सब सब लोग करके जाते हैं। सो आपको मतलब कुछ तो क्वेश्चंस बन रहे होंगे। लाइक ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहूँगा कि इस पेपर को देख के आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इस बार सारे क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि नया बनाया गया है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर किए हो, आप अगर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन किए हो तो आपको सेम ही क्वेश्चन मिलेगा या उसी पैटर्न पे था, मतलब वैसा ही सिमिलर, लेकिन 3-4 कंसेप्ट के साथ था। लाइक वो सारे जो ये क्वेश्चन था, ये वाला देखो क्वेश्चन कितना इजी था, जो वायर्स वाला क्वेश्चन था, ये मुझे दिखा, ये मेरा एक बार में सही हो गया था, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चंस और भी थे, लेकिन ये सब क्वेश्चन इजी था, जो मतलब डायरेक्ट हो रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चंस कहाँ थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था। और मैंने मतलब हमेशा अपने वीडियो में कहा है, आपको भी दिखाया होगा। अब चाहे अगर ये आप 2026 का जो लीक हो गया पेपर, अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो ये तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आया है, ठीक है। अब लीक हो गया वो बात अलग होती है। अगर अगर हमें यही वाला पेपर दे के सिलेक्शन मिलता, तब तो हमारा पैटर्न जो होता नीट का वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला पैटर्न ही होता। अब री नीट में तो यार टफ पेपर आना ही था, और सबको पता था कि टफ पेपर ही आएगा। लाइक जब भी मतलब हुआ है, लाइक 24 में लीक हुआ तो 25 में बहुत तगड़ा पेपर आ गया, और 26 में लीक हुआ तो 26 के री नीट में तगड़ा पेपर आ गया। सो ऐसा नहीं है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करना है, सबको करना है। पहले तो यार देखो, जो लोग जान रहे हैं, जो लोग बैच से अच्छे से पढ़े हैं, जो लोग टीचर्स को फॉलो किए हैं, वो लोग टीचर को पहले देखते हैं, मतलब उनके जो क्लास के क्वेश्चंस होते हैं,
जो क्लास के क्वेश्चंस होते हैं उसको पहले करते हैं, उसके बाद नीट जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। सो नीट के लिए मैंने यहाँ पे ये पीडब्ल्यू का ये वाला बुक बाई किया था और ये इसका नया वाला वर्जन है, मेरे पास ओल्ड वाला वर्जन भी था। इसमें आपको 2026 का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा फुली सॉल्व्ड। साथ में आपको यहाँ पे एक मिलता है हाई यील्ड चैप्टर्स। यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह का एक आपको मिलेगा जिसमें आपको सारे हाई यील्डिंग चैप्टर्स लिखे हुए हैं एंड जहाँ से मतलब मेजर क्वेश्चन आता है हर साल। और ऐसे ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एक ग्रिड मिल जाएगा जिसे ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं। प्लस जो 2026 का सॉल्व पेपर है इसमें आपको यहाँ पे PYQ डेजा वू के नाम से आपको एक कॉलम मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन पिछले साल में कहाँ पूछा गया है। और आपको यहाँ पे मिल जाएगा लाइक जब आप क्वेश्चंस करोगे चैप्टर से तो आपको उसमें मस्ट रिवाइज लाइक MR स्टार का एक लेवल मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है एंड आप रिवीजन के समय वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये बुक को मैंने शुरू से अपने वीडियो में दिखाया, आप जाके आज से मेरा 1-2 साल पुरानी वीडियो भी अगर देखोगे तो आपको ये बुक ज़रूर उसमें मिल जाएगी। सो इफ़ यू वांट टू बाई आप बाई कर लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। सो अभी ये इसका 39 ईयर्स वाला वर्जन आ गया है जो आप ले सकते हो फ्रॉम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या आप PW स्टोर से भी बाई कर सकते हो। एंड अगर आप PW स्टोर से बाई कर रहे हो तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो ARV100 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। फिर मैंने देखा कि मतलब जब मैं कर रहा था बायो उस बीच में मैंने यहाँ पे मतलब इस बार ऐसा सोचा था कि एक बार बायो पूरा करेंगे, हो सकता है 70-80 क्वेश्चन ही हम मतलब पहली बार में देख के सॉल्व हो, बाकी 10 या 15 क्वेश्चन जो होगा वो पहली बार में नहीं होगा तो उसको छोड़ के हम फिजिक्स पर आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं था, एक ही बार में पूरा पेपर विदिन 45 मिनट्स विथ OMR फिलिंग के साथ कंप्लीट हो गया। अब मैं तो यहाँ पे हैप्पी हो गया कि चलो पिछली बार जो गलती हुई थी बायो में वो इस बार सही हो गया। हाँ पहले बता दूँ कोई इस बार मतलब वैसा वाला गलती नहीं हुआ है, ठीक है। एंड आई विल गिव अ गुड न्यूज़ एट द लास्ट ऑफ द वीडियो, सो वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। उसके बाद मैं बायो में कर रहा था क्वेश्चन। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पूछोगे लाइक मेरा लास्ट वाला भी जो रिव्यू था पेपर का वो बहुत ज़्यादा हाइप किया था, हाइप 30 या 25 ऐसे हाइप कर रहा था ऑल इंडिया। तो इस बार वाला भी अगर आप चाहते हो तो हाइप कर देना ताकि सबको पता चल जाए एक्चुअली पेपर कैसा था। सो देखो यहाँ पे जो बायो पार्ट था ऐसा था कि आप इसमें सिली मिस्टेक कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत टफ पेपर था, मतलब पूरा ऐसा कुछ नहीं था, टफ नहीं, सबसे इजी पेपर आया था। मतलब अब अभी तक का बायो का ये सबसे इजी पेपर होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपको पता चला होगा कि ये इजीएस्ट पेपर था। एंड इस बार जो बायो में अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आए, किस चैप्टर से कितना आया, कोई भी मैनेज नहीं था। किसी भी चैप्टर से कितने भी क्वेश्चन आ रहे थे, मोमेंट लोकोमोशन से शायद 5 क्वेश्चन आया है और ये लिविंग वर्ल्ड से 3 क्वेश्चन, लग रहा है पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 क्वेश्चन आया है। मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक में देख रहा था कि लास्ट ईयर मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आया था, मतलब यार कोई पैटर्न नहीं था। पूरे मॉलिकुलर बेसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से 5 क्वेश्चन आए टोटल। सो यही मतलब मैं देख रहा था। और इस बार असर्शन रीजन भी था, स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन थे, मतलब हर तरह का पूरा भरा हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा है कि सिंगल चॉइस भी था। कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट हुआ होगा, मतलब यहाँ पे कुछ शायद 4-5 न्यूमेरिकल था, 4 या 5 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप था, वो सॉल्व करने वाला ज़्यादा नहीं था, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप था। 1-2 में शायद सॉल्व करने वाला था। बाकी जितने असर्शन रीज़न हैं सारे बहुत इजी थे, मतलब सबसे इजी मुझे यहाँ पे असर्शन रीज़न और सिंगल चॉइस लगा। और मतलब बायो तो पूरा इजी था। अब यहाँ पे हुआ बायो कंप्लीट, इसके बाद मैं यहाँ पे आ गया था केमिस्ट्री पार्ट में। सो अभी मेरे पास काफ़ी इस बार समय बचा था तो फिर केमिस्ट्री में आया। केमिस्ट्री में फिर मैंने जब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, ये पहला क्वेश्चन मुझे मिला था द लैंथेनाइड आयन हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो देख के मार्क हो रहा था, ठीक है। फिर मैं आगे आया तो मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन नंबर 47, ये वाला E0 निकालना था, ये वाला इजी था। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे गलत हो गया, क्वेश्चन नंबर 48 जो था हीटिंग ऑफ NaCl विथ कंसनट्रेटेड, ठीक है, ये वाला यहाँ पे मेरा एक गलत हो गया था इसमें। फिर मैं ऐसे करके आया, मतलब जितने कोऑर्डिनेशन से थे वो सारे इजी क्वेश्चन थे, सारे हो गए। एक यहाँ पे बायोमोलिक्यूल से जो विटामिन वाला क्वेश्चन था वो मतलब यार, मतलब बायोमोलिक्यूल ऐसा चैप्टर है वो एक तो सबसे लास्ट में आता है, वहाँ तक पढ़ते पढ़ते फिर उसमें कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कुछ यहाँ पे मतलब नहीं होता। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखोगे तब भी विटामिन में क्या क्वेश्चन आता था अब तक कि कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा मतलब कौन सा वाटर सॉल्युबल है, कौन सा लिपिड सॉल्युबल है, लेकिन इस बार अलग आया था। सो मतलब ओवरऑल केमिस्ट्री मतलब देखो पहले से कंपेयर करें, अगर आप टोटल 25 ईयर्स या आप 30 ईयर्स या 38 ईयर्स भी देखोगे तो ऐसा पेपर केमिस्ट्री का नहीं था। इसमें जो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस थे 1-2 अगर छोड़ दो, लाइक ये सारे इजी वाले क्वेश्चन छोड़ दो,
लाइक ये बहुत एक इजी क्वेश्चन था, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 78 ऑफ सेट 60, ये जो एल्डोल वाला था, ये सबसे इजी मतलब क्वेश्चन था इस पूरे पेपर में। और बाकी तो मतलब ऐसा था कि थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक के रिएक्शंस रट के गए हो तो काफ़ी अच्छा था। वैसे ऐसे कोई डायरेक्ट देख के मतलब आंसर टिक करने वाला नहीं था। और 26 जैसा पेपर तो एकदम नहीं था, उससे तो 10 टाइम्स टफर थी केमिस्ट्री। अभी फिजिक्स पे भी बात करेंगे। तो ये मतलब ऐसे हुआ कि मतलब ऐसे यहाँ पे मेरा केमिस्ट्री हुआ। एंड केमिस्ट्री में पूरा केमिस्ट्री सॉल्व करने वाला नहीं था। आई डिड 31 क्वेश्चंस, ओनली 31 क्वेश्चंस, क्योंकि सारे क्वेश्चन बन भी नहीं रहे थे, ठीक है, और उस पर मुझे रिस्क नहीं लेना था, तो मैंने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया उसके बाद। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस इजी थे, लाइक इजी वाले क्वेश्चन बताता हूँ कौन से थे। लाइक ये सब तो इजी था, जो ज्योमेट्री वगैरह बताना था। लाइक कोऑर्डिनेशन पूरा इजी था। और अगर अगर बात करें यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री एक तो यहाँ पे लेंदी जा रहा था, ऊपर से ट्रिकी था, लेकिन तब भी सही गया है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री ट्रिकी था इस बार। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं आप रख सकते। लाइक एक यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 54 देखना सेट 60 का, जिसमें आपको बताना है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला जो एक क्वेश्चन है वो। पहले जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ा मुझे लगा ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं उसमें। उससे मैं देखा तो आंसर बन रहा था, ठीक है, और उसको मैं टिक करके आ गया। सो यहाँ पे वो गड़बड़ हो गया वहाँ पे। तो मतलब कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत अलग थे क्वेश्चन, और जिससे प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, आप अपना मार्क्स बताना केमिस्ट्री फिजिक्स का। बायो का तो छोड़ो, बायो तो सबका ही अच्छा गया होगा। केमिस्ट्री फिजिक्स का बताना आपका कितना आ रहा है। अभी मैं बताता हूँ क्या है। फिर केमिस्ट्री का कुछ ऐसा था, तो केमिस्ट्री करते करते अप्रॉक्स 1 घंटे में जितना मुझसे क्वेश्चन हुआ मैं यहाँ पे करके आ गया। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री का भी ओएमआर भर दिया। और उसके बाद आते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स करने के लिए मेरे पास 1 घंटा बचा था, मतलब 1 घंटे से ऊपर ही, 10 मिनट ऊपर ही मान लो समय था, लेकिन वो मैं काउंट नहीं कर रहा था। उसको मैं एज अ छोड़ रहा था कि अगर कहीं पे एक दो क्वेश्चन जैसे बायो में अगर लगता है कि अगर हम जाके उसको कर सकते हैं, या केमिस्ट्री में एक दो क्वेश्चन और बना सकते हैं, तो उसके लिए मैंने छोड़ा था। अगर फिजिक्स में बात करूँ तो यहाँ पे देखो, फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ था, मतलब एकदम मतलब ऐसा 2025 में ही पेपर आया था इस तरह का सेम। कोई भी मतलब अगर आप इसमें से 5-6 क्वेश्चन हटा दो तो उसमें ही बस फॉर्मूला से आंसर आ रहा था। उसके बाद तो फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा था। मतलब आपको थोड़ा, आपने अगर क्वेश्चन कर रखा है, मॉड्यूल सॉल्व किए हैं, या फिर आपने कोई बुक सॉल्व किया, तभी यहाँ पे हो रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ था। और मतलब काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। अगर आप देखोगे तो एक थोड़ा सा मतलब पैराग्राफ है वो, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि लाइक अब अभी जो हमने पेपर दिया था, जो लीक वाला पेपर था, उसमें तो सिंपल सिंपल पूछ रहा था वो, क्या क्या एकदम, एक तो एकदम सिंपल आ गया था, डिस्टेंस वाला जो आ गया था एक क्वेश्चन। सो उस तरह का एक भी क्वेश्चन नहीं था, और अच्छा है कि वैसा क्वेश्चन नहीं था। और काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था उस तरह का इजी क्वेश्चन आने से। बाकी ये सारे इजी क्वेश्चन थे। लाइक ये देखो, प्रेशर वाला जो ये क्वेश्चन था, मतलब लाइक आपको निकालना था, वो तो एक मतलब फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आया था, अच्छा खासा था, कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू रखना था और प्रेशर बताना था। यहाँ पे नहीं, सॉरी, वेलोसिटी बताना था, प्रेशर का डिफरेंस आपको दिया था। और देन यहाँ पे कुछ इजी क्वेश्चंस थे, लाइक ये ग्राफ वगैरह था ऑफ साइक्लिक प्रोसेस वाला जो ग्राफ था, जिसका आंसर 600 है आई थिंक। हाँ 600 है। फिर कार ट्रेवल्स वाला क्वेश्चन इजी था, सर्कुलर ट्रैक पे। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये वाला इजी था, कंसिडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन वाला क्वेश्चन इजी था। फिर एक और क्वेश्चन था जो इंडक्टर वाला था, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। फिर क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ सेट 60, जिसमें ये दिया हुआ है, लाइक ये आपको डायोड दिया हुआ है, फिर W3 W2 W1, ये वाला जो क्वेश्चन एक है ना, वो वाला इजी था। अब ये कुछ क्वेश्चंस थे जो डुएबल लग रहे थे, तो वो मैंने करके मतलब टोटल अच्छा खासा काम कर दिया। अब टोटल इस बार जो मतलब यहाँ पे पेपर हुआ है वो बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है। और एक बार आंसर की आने दो, ठीक है, आंसर की के हिसाब से, क्योंकि अभी देखो, अभी इसमें इतने क्वेश्चंस डाउट वाले फंस रहे हैं। लाइक टीचर लोग भी अभी बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे फाइनल आंसर की का वेट करना है। लेकिन अगर एक हम बता दें कि मतलब कितना कितना जा रहा है, सो आई एम एट द बॉर्डर लाइन ऑफ द कट ऑफ, ठीक है। सो मतलब समझ जाओ कि अब कहाँ पे, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आपको मार्क्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर अभी मैं यहाँ पे बोल दूंगा, फिर आंसर की आएगी, फिर वो उससे मैं दूसरा बताऊंगा तो इधर उधर हो जाएगा। सो एक बार आंसर की आएगी, वहाँ से मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। बस मैंने आपको बता दिया कि बॉर्डर लाइन ऑफ कट ऑफ, ठीक है। अब कट ऑफ जो भी जाए वहाँ पे मतलब आ जाएगा कट ऑफ जो भी, कि आपको तो पता ही है कितना जाएगा कट ऑफ। अब देखते हैं, लाइक एक दो ग्राफ वाले क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे।
और वो यही मतलब कुछ ही क्वेश्चन ईजी था, और ये सब तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, लाइक ये वोल्टेज वाला जिसका आंसर 2.2 है। अब यही ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे किया जा रहा था, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस ज़्यादा इजी हों, लेकिन मुझे तो मतलब टफ लगा फिजिक्स, ठीक है। और केमिस्ट्री भी टफ थी, और बायो इजी था। बायो बायो करके ऐसा लगा ना कि मतलब जब मैं बायो कर रहा था तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, फिर मैं केमिस्ट्री पे आया तो थोड़ा नीचे हो गया, और जब फिजिक्स पे आया तो लगा कि हाँ अब तो ज़्यादा लोग नहीं कर पा रहे होंगे। सो ऐसा लग रहा था। बाकी ये मेरा वो जो लीक वाला पेपर है वो है ये, और ये मेरा वो वाला पेपर है जो अभी मैं दे के आया हूँ। सो आप भी लोग अपना बताना, बाकी वीडियो को हाइप कर देना ताकि एक नेचुरल एक अच्छा रिव्यू सब तक जाए। बाकी यार जो भी लोग यहाँ पे टेंशन ले रहे हो, टेंशन ना लो, ठीक है, कट ऑफ नीचे जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, एंड आंसर की का वेट करना, ठीक है, मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।